श्रावण मास, सावन का महीना, जहाँ पे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस मौसम की बात ही कुछ और है और ये मास पूरा भक्ति से भरा हुआ होता है, क्योंकि हमारे शिव जी को हम प्रसन्न करने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं। हम उनका अभिषेकम करते हैं, हम कुछ लोग फास्ट करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि हमारे शिव जी आते हैं। और आपको पता है, शिव जी को सिर्फ देव ही नहीं पूजते हैं, या सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उनको दानव, असुर, पशु, पक्षी सब लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है? सब लोग क्यों उनकी पूजा करते हैं? इसके पीछे एक कहानी है जो कि मैं आज आपको सुनाऊंगी। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार जो हमारे ऋषि दुर्वासा थे, वो जो है स्वर्ग लोक को पार करके वो कहीं जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते जो है वो उन्हें रास्ते में इंद्रदेव मिले। जो हमारे इंद्रदेव थे वो ऐरावत अपने हाथी पे बैठे हुए थे और वो मग्न में कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा को देखा। जब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़े ही प्रेम और प्यार से, उनके पास एक अलौकिक सी माला थी। इस माला में बहुत सारी शक्तियां भरी हुई थी। ये वाली जो माला थी उन्होंने इंद्रदेव को दे दी। उन्होंने ये सोच के इंद्रदेव को दे दी कि इसे इंद्रदेव पहनेंगे ताकि उन्हें ये सारी शक्तियां मिले। और इंद्रदेव ने क्या किया? इंद्रदेव ने वही माला जो अपने हाथी, जो उनका वाहन था ऐरावत, उसके गले में डाल दी। अब ये जो माला थी ये सिर्फ शक्तियों से ही भरी हुई नहीं थी, इसमें ना एक अच्छी सी महक भी आ रही थी। तो जब ऐरावत उसे पहन के और वो मस्ती से चल रहे थे तो मधुमक्खियां भी उसके आसपास आने लग गई, जिससे ना ऐरावत बहुत इरिटेट हो गया। वो बहुत ही गुस्से में आ रहा था और उसने चिढ़कर जोर से वो माला तोड़ के नीचे फेंक दी। जब उसने नीचे फेंक दी तो ऐरावत ने जाने अनजाने उसी को कुचलते हुए उस पे वो चलने लग गए। इससे क्या हुआ? इससे जब हमारे ऋषि दुर्वासा जो थे, जो उन्हें पता लगा, तो वो बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने इतने प्रेम भाव से, इतनी शक्ति से भरी हुई माला मैंने इंद्रदेव को दी थी और उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने गुस्से में आके सबको ये श्राप दिया, सब देवों को, कि आपकी जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे सबकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और ऐसा ही होने लगा। सारे देवों की जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई और वो सब परेशान होने लग गए। और ये बात धीरे धीरे असुरों को भी पता लगने लग गई कि देवों की शक्तियां कम हो रही हैं। तो देव जो थे वो बहुत ही डरने लग गए और वो हर जगह जाने लग गए। वो फिर विष्णु जी के पास भी गए। उन्होंने कहा, देखो हमारी शक्तियां कम हो रही हैं, हम क्या करें, हमें कुछ रास्ता दिखाइए। तो विष्णु जी ने कहा, इसका रास्ता जरूर है। इसके लिए हमें समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, जिससे हमारी खोई हुई शक्ति हमें वापस मिलेगी। तब देवताओं को ये रियलाइज हुआ कि अब तक तो हमारी सारी शक्तियां कम हो चुकी हैं। ये समुद्र मंथन हम अकेले तो नहीं कर सकते, इसके लिए तो हमें असुरों की जरूरत पड़ेगी। तब उन्होंने जाके असुरों से कहा कि प्लीज हमारी मदद कर दो, हमें इसमें से जो मंथन होगा वो हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। ये वाली जो इन्होंने एक स्कीम बनाई थी कि हम आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा बोल के वो लोग समुद्र का मंथन करने के लिए चले गए। तो हमारे जो विष्णु जी थे वो सबसे पहले समुद्र में गए कि मंथन में उनको हेल्प करने के लिए, और देव और दानव वो बहुत जोर जोर से मंथन करने लग गए। जब वो मंथन करने लग गए और जब जो पहला जो जल आया था वो क्या था? वो था हलाहल। वो जैसे ही हलाहल बाहर आया वैसे ही देव और दानव वो और समुद्र मंथन नहीं कर पाए, क्योंकि उस हलाल में इतनी शक्ति थी कि उसमें से जो ओडर आ रहा था, जो धुआं आ रहा था, उसकी वजह से सब लोग ऐसे
परेशान होने लग गए, सबकी शक्तियाँ और कम होने लग गई, लोग बीमार पड़ने लग गए। और फिर देव और दानव फिर से परेशान होने लग गए कि अरे ये क्या हुआ। वो दौड़ते दौड़ते गए ब्रह्मा जी के पास कि प्लीज हमें हेल्प कीजिए, इस हलाल का क्या करें। और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो ऑलरेडी उनकी हालत बड़ी खराब है, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने जाकर जो है शिव जी के पास गए। शिव जी से कहा कि शिव जी प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, वरना तो ये सारी जो सृष्टि है वो पूरी खत्म हो जाएगी। अब हमारे शिव भोलेनाथ जो कि भोले हैं, वो क्या करते, अगर वो हलाल पूरा अंदर लेते तो उन्हें मुश्किल होने लगती, अगर वो ना लेते तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। तो इसीलिए हमारे शिव जी ने डिसाइड किया कि उन्होंने उस हलाल को अपने अंदर ले लिया। अब उन्होंने कोशिश ये की कि वो अपने कंठ में उसे रोक लें, इसीलिए हम उन्हें नीलकंठ भी बुलाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो हलाल उनके शरीर में तो गया, और इससे ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गए, उनके हर जगह से पसीने आने लग गए, वो बहुत तड़प रहे थे। ये देखकर देव दानव, वहाँ समुद्र मंथन के आसपास जितने लोग थे, वो बहुत सारा पानी जो थे शिव जी के ऊपर चढ़ाने लग गए, ये सोच के कि हो सकता है कि उनका टेम्परेचर कम हो जाए, कि ये हलाल से, इस पानी से उनको शांति मिले, ताकि ये हलाल उनके नीचे से निकल जाए। ये करते करते जब लोग कर रहे थे तो एक्चुअली में शिव जी को बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी, इतना सारा जब समुद्र मंथन का पानी उन पे डाला जा रहा था। और उसी दिन से हम जो है शिव जी को जब भी पानी डालते हैं, जब उन्हें अर्पित करते हैं, तो शिव जी को वो टाइम याद आने लगता है कि वो कितना उस दिन परेशान हुए थे। वो जो हलाहल जो उनके कंठ में गया था, जो उनके शरीर में गया था, और जो उन्हें इतनी सारी गर्माहट दे रहा था, जिससे वो इतना परेशान हुए थे। तो जब भी हम उनको पानी अर्पित करते हैं ना, तो उन्हें वो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। और इसीलिए उसी दिन से ये प्रथा बनी। तो अब जब भी आप शिव जी को पानी डालें, तो आप भी ये कथा याद रखिएगा, क्योंकि शिव जी को ना जब वो पानी आता है तो उन्हें वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो आपकी लाइफ में से आपकी सारे स्ट्रगल्स को दूर करने लगते हैं। हर हर महादेव।